ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। क़ुरबानी इससे मुराद हर वो अमल है जिससे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल किया जाए और अजर व सवाब हासिल किया जाए और अल्लाह ताला की बारगाह का तक़र्रुब हासिल किया जाए, उसे क़ुरबानी कहा जाता है। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में क़ुरबानी उस ज़बीहे को कहा जाता है जो अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ईद क़ुरबान पर ज़बह किया जाता है। क़ुरबानी की तारीख़ भी इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख़ है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जो हर साल क़ुरबानी करती है, ये हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और ये उम्मत मुस्लिमा में भी बरक़रार रखी गई। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। इसे ईद क़ुरबान या बकरा ईद भी कहा जाता है। इस्लाम में जितनी भी इबादात हैं, रसूम है, त्यौहार हैं, इनके मकासद दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में सबसे आला भी हैं, सबसे अरफा भी हैं, क्योंकि इस्लाम के इबादात, रसूम और इन त्यौहारों का मकसद ये है कि बंदा मोमिन के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी आ जाए और वो अपने परवरदिगार के इस अमल के ज़रिए करीब हो जाए। तो क़ुरबानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में बाकी रखी गई है। इसी तरह हज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम है, उनकी ज़ौजा की अदाओं का नाम है, और ज़मज़म शरीफ तो उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की यादगार है। आप अंदाज़ा करें कि नबी के एड़ी से पैदा होने वाले पानी में अल्लाह ने शिफा रख दी है। अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पैदा होने वाले चश्मे में शिफा है तो अंदाज़ा करें जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगलियों से पानी जारी हुआ था उसमें कितनी शिफा होगा। तो ये हज, ये क़ुरबानी, ये अल्लाह ताला के महबूबों की अदाएँ और इन अदाओं के ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। अब एक बात काबिल गौर ये है कि हमारे दिल के अंदर हज़ारों ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। अगर ख्वाहिशात और तमन्नाएँ या आरज़ुएँ अगर ये अच्छी हों तो ना सिर्फ ये ज़िंदगी पुरलुत्फ़ होती है, अगला जहान भी पुरलुत्फ़ ही होगा। और अगर ये आरज़ुएँ अच्छी ना हों तो ये दुनिया में भी निज़ाम बिगड़ता है और आखिरत की सज़ा भी उसके लिए तैयार है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। फरमाते हैं नंबर 1 वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने माल भी अता किया है और दीन का इल्म भी अता किया, माल भी है, इल्म भी है। अब वो बंदा अपने माल के बारे में अपने रब से डरता, वो क्या करता है, वो माल को नाफरमानी में खर्च नहीं करता, अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक खर्च करता है।
वो माल खर्च करता है तो सिला रहमी में करता है, माल का हक अदा करता है, ज़कात देता है, मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंचा देता है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये बंदा सबसे अफजल मकाम पर है। पैसा तो बड़े लोगों के पास है, लेकिन जो सही खर्च करता है कमाल उसी को अल्लाह ने अता फरमाया है, ये अफजल मकाम पर होता। फरमाया नंबर 2, वो शख्स के जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है लेकिन माल नहीं दिया। इल्म है, दीन की समझ बूझ रखता है, लेकिन माल नहीं। अब वो बंदा ये सोचता है और वो अपने दिल में ये आरज़ू रखता है काश मेरे पास माल भी होता तो फ़लाँ बंदे ने जिस तरह अल्लाह की राह में ख़र्च किया है, अल्लाह का घर बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीबों की मदद करता है, उलमा से प्यार करता है, मेरे पास होता तो मैं भी ऐसा करता। अब है नहीं उसके पास, लेकिन ये आरज़ू है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला इसको भी सवाब वही अता फरमाता है जिसके पास माल है। हालांकि नहीं है, लेकिन नीयत और आरज़ू अच्छी है, अल्लाह वही सवाब अता फरमाता है। फरमाया नंबर 3, वो शख्स कि जिसे अल्लाह ने माल अता किया मगर इल्म से महरूम है, दीन की समझ बूझ कोई नहीं, और वो माल को जो है वो बुराई में खर्च करता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी में खर्च करता है, माल का हक अदा नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उस पर फ़र्ज़ किया है उसकी तरफ खर्च नहीं करता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये बदतरीन दर्जे में। नंबर 4, वो बंदा कि जिसको अल्लाह ताला ने माल तो नहीं दिया और ना ही उसके पास इल्म है। अब वो क्या करता है, इस बंदे को देखता है जिसके पास माल है और वो हराम कामों में, गलत कामों में खर्च करता है, तो वो ये सोचता है यार मेरे पास होता तो मैं भी ऐसी अय्याशी करता, मेरे पास होता तो मैं भी यही करता। इसके पास है भी कोई नहीं और ना इसने खर्च किया ना वो अमल किया, लेकिन दिल की नीयत बुरी रखी। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते गुनाह में ये दोनों ही शरीक है कि जिसने अमल भी किया और इसने अमल नहीं किया, फ़कत आरज़ू रखी है, तो ये भी गुनाह के अंदर उसी तरह बराबर का शरीक है। ये 4 तरह के लोग होते हैं, लेकिन दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले दर्जे में रखे। और अगर पहले में नहीं है कि माल नहीं है लेकिन अल्लाह दीन की समझ बूझ दे, तो आरज़ुएँ ऐसी अता फरमाए, अमल के बग़ैर अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमाता। अब देखें ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए नहीं गए, लेकिन आज भी उनके दिल में तड़प है अल्लाह असबाब पैदा करे ना मैं उड़ के वहाँ चला जाऊँ। इसलिए वो मौलाना नियाज़ी साहब फरमाते हैं इस आस पे जीता हूँ कि कह दे कोई ये आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। जिसके दिल में ये आरज़ू है अल्लाह तबारक व तआला उसकी आरज़ू पर ही उसे सवाब अता फरमाता है। तो इसी तरह हज है, कुर्बानी है, इसमें भी यहाँ दिल की नीयत का एतबार है। इसलिए कि ऐदगी में ऐसा जानवर ले आवांगा सारे महल्ले वाले वेखते रह जाएंगे और महल्ले वालों को नहीं दिखाना लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ये तुम्हारे ना कुर्बानियों के गोश्त पहुँचते हैं ना खून पहुँचता है, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँच जाती है। अब इसकी आरज़ू क्या है कि दिखाना है, और तो फिर इसको समझाओ भाई तेरी नीयत दुरुस्त नहीं है, ये मैंने लोगों को दिखाना नहीं है, अपने रब को राज़ी करना, रब को राज़ी करने के लिए अमल करना। हज का महीना शुरू होने से पहले पहले जिन्होंने नाखून तराशने हैं वो नाखून तराश लें, जिन्होंने बाल कटवाने हैं वो बाल कटवा लें। इसलिए कि जिन्होंने कुर्बानी करनी है उनके लिए मुस्तहब अमल ये है कि ज़ुल्हज का चाँद देखने के बाद ना नाखून तराशे ना बाल वग़ैरह कटवाएं और इसी तरह का अमल करें। हदीस शरीफ में आता है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जो कुर्बानी की नीयत रखता हो वो ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने के बाद ना तो सर और मूँछों वगैरह के बाल तराशे ना नाखून काटे, यहाँ तक कि जब तक कुर्बानी नहीं कर
लेता वो इसी हाल में रहता। और फिर ये तो उन लोगों के लिए हुक्म आ गया कि जिन्होंने कुर्बानी करनी है, तो जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते वो गरीब किधर जाएंगे, उनका क्या बनेगा। तो हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स से हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से हुक्म है कि 10वीं तारीख़ को ईद मनाओ, और अल्लाह ताला ने 10 ज़ुल्हज्जा को इस उम्मत की ईद करार दिया है। तो जिस शख्स को के पास कुछ हो, इस्तिताअत हो, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करे। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ ना हो, सिर्फ अगर एक ऊँटनी या एक सिर्फ बकरी हो तो मैं क्या करूं? तो हुज़ूर ने फरमाया, ना तू फिर ऐसा ना कर, क्योंकि वो लोगों का गुजारा और सवारी ऊँटनी हुआ करते थे। घर का जो निज़ाम था वो बकरी के दूध से चलता था। उन लोगों के लिए, यानी जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, जो साहिब नसाब नहीं है, फरमाया कि ना तू उसको ज़बह कर देगा तो तेरे घर का निज़ाम जो है उसके अंदर ख़राबी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने सर के बाल कटवा, नाखून तरशवा, मूँछों के बाल काट दे, अल्लाह ताला तुझे बग़ैर कुर्बानी के ही सवाब अता फरमाएगा। वो लोग कि जिनके अंदर इस्तिताअत नहीं है, साहिब नसाब नहीं है, ज़ुल्हज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए उसके बाद नाखून वग़ैरह ना तराशे, इसी तरह 10 दिन गुजार दे, और ईद की नमाज के बाद जो है वो अपने सर के बाल जो है वो मुंडवा ले, तरशवा ले, अपने नाखून कटवा ले, अल्लाह ताला उसको भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाए। लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? ये उस शख्स के लिए है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये नहीं है कि मैं मालिक नसाब भी हो को मैं नहीं करना, मैं नाखून काट के सवाब ले लाऊंगा, ये उसके लिए हुक्म नहीं है। ये उस शख्स के लिए हुक्म है जिसके अंदर इस्तिताअत नहीं है। और एक मसला जो बड़ा काबिल गौर है वो ये है कि घर के 5 अफराद अगर साहिब नसाब हैं तो 5 पर कुर्बानी वाजिब होती है। हमारे यहाँ कहते हैं जी वो 2 बकरे ले आए, कहते सारे दी तरफ हो गए, किसी की तरफ से नहीं हुआ। एक बकरा एक की तरफ से हो सकता है, गाय में 7 हिस्से होते हैं, ऊंट में 7 हिस्से होते हैं, बगैर मुअय्यन किए कुर्बानी करेंगे कुर्बानी नहीं होगी। तो कहते हैं ना वो बस सारे की तरफ हो गई। एक बकरे में कितने हिस्से होते हैं? तो घर के 7 बंदे तो कहो जी सारे दी होगी, हो जाएगी? नहीं हो सकती। जिस पर वाजिब है सिर्फ उसी की होगी जब वो मुतअय्यन किया जाएगा। और ये इसकी शराइत क्या है? मुसलमान मर्द हो या औरत, नंबर 2 बालिग हो, नंबर 3 मालिक नसाब हो, नंबर 4 मुकीम हो, इस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। ये घर के एक फ़र्द में पाया जाए तो एक फ़र्द पर वाजिब है। अगर घर के 10 अफराद हैं और 10 के अंदर ये शर्तें पाई जाती हैं तो 10 कुर्बानियाँ वाजिब हो जाती हैं। हर बंदे ने अलग अलग से करनी है। ये नहीं करना कि एक बकरा 2 बकरे ले आए तो को जी सबकी अदा नहीं होगी। और दूसरी बात जो बड़ी काबिल तवज्जो है वो ये है, अगर कुर्बानी मुझ पर वाजिब है, घर में वाले साहब भी हैं और वाले साहब के पास जो है वो माल नहीं है, उन पर वाजिब नहीं है, तो पहले मैं अपनी कुर्बानी करूँगा, और अगर वाले साहब की करनी है तो उनकी अलग से करूँगा। ये नहीं हमारे यहाँ देख कि पिछली दफ़ा ना मैंने अम्मी की तरफ से की थी, इस दफ़ा अब्बू की तरफ से कर रहा हूँ। और भाई बड़ी अच्छी बात है उनकी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अगर तुझ पर वाजिब है पहले अपनी करनी है, बाद में अम्मी अब्बू की करनी है। और अगर अपना वाजिब अदा कर दिया तो चाहे अम्मी की तरफ से करे, अब्बू की तरफ से करे, दादा की तरफ से करे, दादी की तरफ से करे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से करे, दाता साहब की तरफ से करे, गौस पाक की तरफ से करे, सबका अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देता है। लेकिन पहले अपनी, जिस पर वाजिब है पहले वो अपनी कुर्बानी अदा करेगा, और उसके बाद जिनकी नफली है अल्लाह ने ताकत दी है तो जितनी मर्जी अदा करे।